हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को मैंने बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज हम करेंगे टाइप 6 और चैप्टर की एंडिंग की तरफ है। एंड जो आज क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टफ भी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है। जो मेरा टारगेट है, आपको 95 प्लस स्कोर करवाना है। तो 95 प्लस स्कोर तभी होगा जब आपको ईच एंड एवरीथिंग आएगा चैप्टर से। जैसे पहला चैप्टर से आप बोलोगे सर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मैं कर दूंगा, ठीक है, तो मैं आपको इस हद तक करा दूंगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनों को नोट करो। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनका टारगेट 60-70 नंबर है, बस आ जाए मैं किसी तरीके से पास हो जाऊं। नहीं भाई, आप लोग इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे बच्चों के समझ में आने वाला नहीं है जिनको अपने फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है। यस, मैं करूंगा, मुझे करना है, उनको नहीं करना है यार, तुम लोग साइड में चले जाओ, ठीक है। अब जिनको करना है ध्यान से सुनो। अगर एक बार नहीं आएगा समझ में, वीडियो दोबारा से देखना है और बहुत अच्छे से देखना है। हर एक क्वेश्चन नोट करना। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। बोर्ड में हो गए, प्री बोर्ड में हो गए, इवन हाफ ईयरली में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं ऐसे तो करूंगा नहीं कि आसान आसान चीजें करवा के चैप्टर खत्म करवा दिया, नहीं भाई। हर एक चीज उठा के लाऊंगा जो बोर्ड्स में पहले आई गई होगी, सारी चीजें करवाऊंगा। आज हम कर रहे हैं पार्ट 6। अपनी कॉपी के ऊपर मस्त हेडिंग डाल लो, पार्ट 6। एंड पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जरा ट्राई करो, इसको जल्दी ट्राई करो। मैं साइड में हो जाता हूं। यस यस यस, ट्राई करो। क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, जल्दी से ट्राई करो। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने सफिशिएंट टाइम दिया था, जिन बच्चों से होना था उनसे हो गया है। अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड, ठीक है। जो डिवाइड करेगा 398 और 436 एंड 542 को, तो ये डिवाइड करेगा। लार्जेस्ट नंबर है तो जब भी मैंने बोला था तो लार्जेस्ट की बात है, एचसीएफ करना है। अब इस केस में रिमाइंडर बच रहा है 7, 11, 15। अब मैंने आपको बताया है अगर ये डिवाइड कर रहा है उसके बावजूद क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अब यहाँ पे एक केस देखो, जैसे 5 से डिवाइड करते हैं 12 को, 2 जो आपको पता है 10 कितना 2। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर है ना, अगर इस रिमाइंडर को मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं 12 - 2, तो अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 10 आएगा तो 10 पूरा ही कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा बताने का मतलब ये था, अगर इस रिमाइंडर को हम माइनस कर दें, ठीक है, सारे नंबरों से क्या कर दे, माइनस कर दे, तो नंबर पूरे ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। यस सर, हो जाएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। अगर 398, अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था, 7 बच रहा था, 398, तो 398 - 7, अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो सिमिलरली 436 में से कितना माइनस करेंगे, 11, और 542 में से माइनस करेंगे कितना, 15। यस, ठीक है, अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। चलो, नंबर क्या आएगा, 391। यहाँ पे कितना आएगा, 425। अब कितना आएगा, 527। अब जो नंबर आए हैं हमारे, अब जो ये डिवाइड होंगे, अब इसमें क्या होगा, कोई भी रिमाइंडर्स नहीं बचेंगे। यस सर, अब रिमाइंडर नहीं बचेंगे। और जब भी मैंने बोला था अगर इसमें लार्जेस्ट लिखा है तो इन सब नंबरों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ का तरीका पता है आपको, 391 हमें और 425 और किसका करना है, 527 का करना है। यस सर, इनका एचसीएफ करना है। एचसीएफ करने का तरीका आपको बता दिया था, इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि हम इनका क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जब मैं ये क्वेश्चन चूज कर रहा था कि मुझे ये आपको क्वेश्चन करवाना था, जब मैं ये क्वेश्चन चूज कर रहा था, मुझे ये आपको क्वेश्चन करवाना था, देन मैं भी सरप्राइज हो गया था कि जब मैंने देखा कि मुझे भी टाइम लग रहा है ये क्वेश्चन करने में। जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा था तो मुझे मिल ही नहीं पा रहा था ये किससे डिवाइड होगा। देन फाइनली आई गॉट कि 391 जो ये डिवाइड होगा ये 17 से होगा। किससे होगा, 17 से। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 17
2 से कितना होगा 34 होगा, कितना बचा 5, 17 3 जा 51। ठीक है, अब यहाँ पे किससे हुआ ये हुआ 17 इंटू 23। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब आपको आसान है यहाँ पे 425 के फैक्टर्स ढूंढना, तो बहुत आसान है। अगर हम इसे 5 से करेंगे तो 8 से हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर अगेन हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 1। ठीक है, तो इसका क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अगला नंबर है 527। इसका जब फैक्टर ढूंढ रहा था तो यहाँ पे भी मुझे सच बताऊं तो यहाँ पे भी बहुत दिक्कत हुई थी। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए ना तो बच्चे घबरा जाएंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन किया ना हो तो। मेन होता है बच्चों को कॉन्सेप्ट अगर पता है, उसके बावजूद हमें इसके क्या नहीं मिलते, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता। 527 इसको भी इसके 17 से करेंगे तो 17 से करेंगे, 17 3 जा कितना होता है 51, कितना बचा 1 7, 17 1 जा 17। तो जो इनके फैक्टर आए क्या आया 17 इंटू 31। अब इस केस में आपको पता है सर, आपने बताया था एचसीएफ वही नंबर होता है जो तीनों में क्या होगा कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 391 425 क्या एंड लिख लो एंड 527 इज, जो इसका एचसीएफ आया कितना आया 17, कितना आया 17। तो वो लार्जेस्ट जो पॉजिटिव नंबर होगा जो डिवाइड करेगा इनको, तो वो नंबर कौन सा है 17। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड ये सब एंड दैट नंबर इज 17। तो वो नंबर क्या है 17 है कि जो इनको सबको क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो इसके बाद आप थोड़ी सी यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखोगे। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, आप मूव करते हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देखो। ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड मान लेते हैं, सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा रास्ता है, चलो ये रास्ता है। ठीक है, इसी के बाहर रास्ता है, ये सब सर्कुलर रास्ता है। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवीश टेक्स 12 मिनट। ठीक है, प्रिया 18 मिनट्स लेती है, रवीश कितना मिनट लेती है, रवीश कितना मिनट लेता है 12 मिनट्स टू फॉर दी सेम। एक राउंड में ये कितना मिनट लेता है, जो प्रिया है, प्रिया कितना ले रही है हमारा 18 मिनट्स ले रही है टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, जो रवीश है, रवीश कितना मिनट ले रहा है 12 मिनट। ठीक है, फॉर दी सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। इन्होंने सेम पॉइंट से यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से ये है, मान के चलो ये प्रिया है और ये क्या है रवीश है। सेम पॉइंट से दोनों ने क्या किया स्टार्ट किया। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों इधर ही जा रहे हैं। चलो सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे या दोनों दोबारा कब मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मीट अगेन वाला, मीट अगेन, मैं इसको स्पेसिफिकली लिख लेता हूं मीट अगेन, कि वो दोबारा कब मिलेंगे या दोबारा साथ में कब आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम। ऐसे अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाए। ये मेरा दावा है, मेरा वादा है आपसे, अगर आप हर एक वीडियो को बहुत अच्छे तसल्ली से देखोगे तो आपको बहुत कुछ आने वाला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों दोबारा कब मिलेंगे या कब वो एक साथ सेम पोजीशन पे आएंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो अगर आप 18 एंड 12 का एलसीएम करोगे तो एलसीएम आएगा इसका 36। तो वो दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे दोबारा, दे विल मीट। तो क्वेश्चन में देखते हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो दे विल मीट, यहां से लिख सकते हो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36
मिनट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, इसकी थोड़ी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहां पे 3 bells toll एट द इंटरवल्स 9, 12, 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली बोला है इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर। दोबारा ये दोबारा कब दोबारा का सेंस आ गया सर। इस क्वेश्चन में आप आंखें बंद करके, राहुल सर ने बोला था जहां पे भी ऐसे आएगा कि ये दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा ये चीज कब होगी, तो उसमें क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम किसका करेंगे, 9, 12 एंड 15। इस केस में आपको याद रखना है कि तीनों के तीनों मिनट्स में है। यस, मिनट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका एलसीएम कर लेते हैं, यहीं पे कर ले एलसीएम, यहीं पे कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ। पहले हमें एलसीएम किसका करना है, हमें करना है 9, 12, 15 का। साइड में कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं एक साथ, 9, 12 और 15। 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अगेन 4 हो जाएगा, अगेन 5 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में किया है। 5 4 जा कितना होता है 20, 23 जा कितना होता है 23 जा 60, 63 जा 180, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15 इज 180। तो इसका आंसर है 180 मिनट के बाद दोबारा से वो क्या होंगे, टोल होंगे। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। तो आफ्टर 180 मिनट, 180 मिनट को हम ये भी लिख सकते हैं 3 आवर। तो ये 3 घंटे के बाद दोबारा से क्या होंगे, एक साथ क्या होंगे, टोल होंगे या बजेंगे, एक साथ घंटियां बजेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सेंस पता चलने लग गया होगा कि सर आप किस टाइप के क्वेश्चंस आज करवाने वाले हो। यस, जिस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिखना नेसेसरी होगा, मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज है, तो आपको आंसर लास्ट में फ्रेम करके लिखना होगा। जिसमें ज़्यादा लैंग्वेज होगी उसमें मैं लिखवाऊंगा आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे शायद नाम गलत हो गया, ये अमिता कर लो आप, अमिता, स्नेहा एंड राघव स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कार्ड्स फॉर द पर्सन्स एट द ओल्ड एज होम। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने आप रीड करो, जल्दी से रीड करो। यस यस यस, कम ऑन, रीड करो फटाफट से। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। 3 लोग थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ओल्ड एज होम में क्या कर रहे थे, ओल्ड एज होम में क्या कर रहे थे, कार्ड बना रहे थे। ठीक है, कार्ड होते हैं, हाथ से बना रहे थे, कुछ भी लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड, एक कार्ड बनाने में, जैसे ये है मैंने इसका नाम लिया है अमिता, अमिता को कितना लग रहा है 10, क्या है 10 मिनट्स लग रहे हैं। स्नेहा को कितना लग रहा है, अमिता को जो ए था इसको कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है, स्नेहा को कितने मिनट लग रहे हैं, 16 मिनट लग रहे हैं। उसके बाद कौन सा है, राघव को कितना टाइम लग रहा है, राघव को टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। ठीक है, एक कार्ड बनाने में। इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर, उन्होंने स्टार्ट किया साथ में, क्या किया उन्होंने, स्टार्ट किया साथ में बनाना। ठीक है, कार्ड। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर। तो जैसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पहला वाला 10 मिनट में जल्दी बना रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब ऐसा टाइम दोबारा कब आएगा, यस सर आपने तो बोला था जब भी ऐसा आएगा टुगेदर, मतलब टाइम की सेंस होगी, दोबारा ऐसा टाइम कब आएगा। तो इस केस में क्या करना है, एलसीएम करना है। 10 16 80 का एलसीएम कर दो, 10 16 20 का एलसीएम कर दो और अपना आंसर पाओ। यस सर, आया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए। जब ऐसा कोई सेंस आए कि ये दोबारा कब साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा दौड़ेंगे, दोबारा घंटी कब बजेगी, जब कुछ ऐसा सेंस आएगा उस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम कर देना है। तो इसका एलसीएम करोगे, इसका आंसर आप खुद से ही फाइंड करोगे। इसका आंसर अगर आप वीडियो को देखते हो तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करना।
तो अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं वहां पे लिख दूंगा यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने आपसे कमेंट में मांगा है, जो कि आपको जरूर कमेंट करना है, ठीक है। इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि कितने बच्चे वीडियो को अच्छे से देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चलो x हमें कितना दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू क्यूबिक, हमें यहाँ पे y कितना दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू। यस, जल्दी से इसमें क्या निकालना है, व्हाट कैन यू से अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले चले एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। आपको पता है, पहले हम देखते हैं एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन देखते हैं, पी इधर भी है इधर भी है, पावर दोनों जगह स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर Q है इधर Q है। एचसीएफ जब हम करते हैं तो हम कम पावर देखते हैं, तो कम पावर यहाँ पे Q, यहाँ पे भी, यहाँ पे कम पावर कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो गया एचसीएफ। यस हो गया, यस हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम में तो दोनों का क्या ही आएगा, हाईएस्ट पावर देखते हैं तो दोनों की सेम ही पावर है, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम Q, तो Q हाईएस्ट कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले करवाया भी था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, निकाल दिया हमने। इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, क्या जो एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल है ये। अब आपको मल्टीपल फैक्टर मैंने पहली क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या ये इसका क्या है, मल्टीपल है। अब मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 के मल्टीपल क्या होता है, एक 12 भी होगा, 24 होगा, कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होते हैं कि उस नंबर का किसी के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज मल्टीपल। यस, अगर पी स्क्वायर क्यू का हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। यस, पी स्क्वायर क्यू का मल्टीप्लाई अगर हम क्यू स्क्वायर के साथ कर दें, पी स्क्वायर और क्यू का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर के साथ कर दें, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर आंसर आएगा। यस सर आएगा, नहीं आ रहा समझ में, मुझे पता है। यस, ये क्या बोल रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल है। क्या एचसीएफ से ये नंबर बनाया जा सकता है, ठीक है यार, पी स्क्वायर और क्यू से ये नंबर बनाया जा सकता है। यस बनाया जा सकता है, अगर क्यू स्क्वायर का क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो यस ये क्या है, मल्टीपल है, तो ये इसका आंसर क्या होगा। यस, पहले एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, फिर इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल है। यस सर ये है। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलें, नेक्स्ट टाइप में कुछ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगेन इस क्वेश्चन को मैं बिना किसी ज्यादा पढ़े हुए समझे हुए, बिना किसी देरी के मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं सर, इसमें हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लॉन्गेस्ट बोला गया, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम कुछ भी बोला जाए तो आपको क्या करना होता है, एचसीएफ करना होता है। इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। सर ऐसे क्वेश्चनों को आपने तो बहुत ही आसान बना दिया हमारे लिए। यस बच्चों, मैंने आपके लिए ये चीज़ें मैंने फाइंड किया कि यार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है जब क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में होता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब वो जमाना गया कि डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन देगा कि इसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, या अगर देगा भी तो थोड़ा टफ देगा, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। यस, हमें किस किस का निकालना है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, और अगला क्या है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। हमें ये दे रखी है लेंथ ब्रेथ इसकी और हाइट दे रखी है। अब क्या बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, ठीक है, जो रूम की जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली मेजर कर पाए, कहीं पे छोटा मोटा बचे ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है। तो ऐसे में तो हम कर नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 850 सेंटीमीटर, 850, ये 850 लिखा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर, और अगेन ये कितना लिखा है, 475 सेंटीमीटर।
अगर इसका एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे इसके, चलो 850 475, इसका एचसीएफ निकालना है आपको, जल्दी से निकाल लो, ठीक है। एचसीएफ एक ही बारे में निकाल लेता हूँ, 850 इंटू 625 और यहाँ पे क्या लिखा है 475, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 70, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 9 जा 5 9 जा, ठीक है, 5 5 जा, अगेन 5 से होगा, 5 3 जा 15, कितना होगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है, अगेन 5 से ये कितना हो जाएगा 25, 5 से करेंगे तो 19, इसके बाद कोई और चीज़ कॉमन नहीं आ पा रही है दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा दैट इज 25 सेंटीमीटर। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमने एलसीएम और एचसीएफ के 50 क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत होगी। मैंने अपने तरीके से निकाला, एक ये भी तरीका है कि जिससे एचसीएफ आसानी से आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपसे वो तरीका नहीं पूछ रहा है, वो आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना है 25। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर की जो लॉन्गेस्ट रोड होगी, जो एग्जैक्टली रूम की डायमेंशन को क्या कर ले, मेजर कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं कि सच में सर ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। चलो अब क्या है 3 रनर्स, फिर अगेन व्हेन विल दे मीट, ठीक 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 ठीक, दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम करना है। सर एलसीएम वाले कितने क्वेश्चन क्यों लाए, जितने तरीके से थोड़ा टफ हो सकता था क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन लेके आ गया। अब इसमें एलसीएम करना है, किस किस का करना है 2 4 एंड यहाँ पे 5.5, ये सारे आर्ट्स में, किसमें आर्ट्स में। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो इनको किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर दो, या तो इसे आवर्स में कन्वर्ट करो। मिनट में कन्वर्ट करके तो आप निकाल ही दोगे, जैसे 2 आवर्स, ये सारे ये आवर्स में, ठीक है, ये भी आवर्स में, ये भी आर में, और ये तो है ही, ठीक है। 2 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 मिनट। इसको करेंगे तो 4 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 240 मिनट। इसको करेंगे 60 से तो 6 5 जा 30, कैरी कितना हो जाएगा 6 5 जा, यस। तो आपको क्या करना है 120, 240 और 330 मिनट का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। उसको लास्ट में आप आर में कन्वर्ट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। बट ये ऐसे तो आप कर सकते हो, मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ। यस 2, 4, 5.5, हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आए, आप पॉइंट को रिमूव कैसे करेंगे, यस सर, इस पॉइंट को हम रिमूव कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ से भी करना होगा, तो जो हमारा नंबर न्यू नंबर है 20, 40 और ये क्या बन जाएगा 55। अब तो इसका एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हैं। यस सर निकाल सकते हैं, चलो जल्दी से करते हैं। 20, 40, 55, 2 से करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा, ये नहीं हो पाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगेन हम किससे करेंगे, अब हम किससे करेंगे 2 से करेंगे, 5 आ गया, ये कितना आ गया 5 55, ठीक है। आप किससे करेंगे 5 से करेंगे 1 1 11, लास्ट में कितना आ जाएगा 11, ठीक है। कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 11, 40 इंटू 11, जो इसका आंसर आ गया 440 आवर्स आ गया। आप यही लिखते हैं, बट ये आंसर गलत होगा। सर ये आंसर गलत इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे हमने अपनी मन मर्जी से 10 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब जो आंसर आएगा उसे 10 से डिवाइड करना होगा। यस जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 44 आवर्स। जो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना होगा 44 आवर होगा। यस सर आपने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे जैसे ये नंबर था 2 4 5.5, यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से जब सबको मल्टीप्लाई किया 20 ये 40 ये 55 हो गया। सर आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि ये पॉइंट रिमूव हो जाए। तब मेरा आंसर कितना आ गया था? 440 आ गया था। बट मैंने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में 10 से डिवाइड करना जरूरी है। तो ये मुझे आपको इस टाइप का एलसीएम भी सिखाना था कि जो पॉइंट में होगा उसको कैसे करना था। ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना है? 44 आवर्स। When will they meet again? They will meet after 44 hours at the starting point। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सर कितने भयंकर क्वेश्चंस लेके आ रखे हो आप। यस, अब ये वाला क्वेश्चन करो। ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं करवाना चाह रहा था। क्या है क्वेश्चन में? 2 नंबर्स हैं। सॉल्यूशन में लिखो। जब नंबर रेशियो में रहते हैं आप हमेशा क्या करते हैं? उनको x मान लेते हैं। लेट हमने माना लेट 2 नंबर्स, लेट नंबर 1, 2 नंबर है तो नंबर 1 b कितना हो जाएगा? 2x, और जो नंबर सेकंड है कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। जो पहला नंबर है हमारा कितना हो गया? 2x हो गया। जो अगला नंबर है हमारा कितना हो गया? 3x हो गया। यस सर, जो नंबर 1 है वो कितना हो गया? 2x हो गया, और जो नंबर 2 है वो कितना हो गया सर? कितना हो गया? 3x हो गया। अब हमें क्या क्या गिवन है? हमें एलसीएम गिवन है। हमें क्या गिवन है? एलसीएम गिवन है 180। हमें अभी तक एक ही फॉर्मूला आता है एलसीएम एचसीएफ वाला, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 को आप क्या बोल सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स। चलो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये 2 नंबर है और आपको एचसीएफ निकालना है तो जल्दी से, अगर आपने सच में यार मेरे से पढ़ा है ना तो इसका आंसर जल्दी से बता दो। सर इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर कॉमन है? यस सर, ये x कॉमन है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसमें पुट कर देंगे, सारा ये आंसर फटाक से निकल जाएगा। यस, एलसीएम कितना था? 180। एचसीएफ हमने अभी निकाला, कितना आया? x आया। नंबर 1 क्या था हमारा? 2x था। नंबर 2 कितना था हमारा? 3x था। हो गया इतना? यस सर, हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो 180 इक्वल्स टू 3 2 जा 6x। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया? x की क्या वैल्यू आ गई? x की जो आपकी वैल्यू आ गई दैट इज 30। x की क्या वैल्यू आई? 30। अब हमें कुछ भी पूछा जाए, हमें पूछा जाए एचसीएफ कितना होगा तो 30 होगा। हमें पूछा जाए नंबर 1 कितना होगा तो कितना होगा? 2 इंटू 30 तो कितना होगा? 60। हमें पूछा जाए नंबर 2 क्या होगा तो 3 इंटू 30 तो ये कितना होगा? 90। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। चलो यहाँ पे क्या पूछा था? मैं एचसीएफ पूछा था तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 30 होगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये मैं करवा देता हूं आपको। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इन 3 नंबरों से जो डिवाइड हो जाए। यस सर, सबसे पहले 6 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। यस सर, होगा। अब जब भी क्या है कि हमें 24 15 और 36 ऐसे बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है कि जो इनसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, जब भी ऐसे डिवाइड की बात आए, आगे नंबर जो होगा, इस केस में आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये नंबर हो जाए कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए इन सब नंबरों से, तो आपको पता है कि जब इन सब नंबरों का एलसीएम लेते हैं तो जब एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम जो नंबर होता है उससे ये वाला भी इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम से ये, इसके एलसीएम से ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसके जो एलसीएम होगा उससे 15 से भी वो डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी इनका एलसीएम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे एलसीएम 24 15 और 36 का एलसीएम कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो मैं 3 से कर देता हूँ। 3 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगेन 2 से कर लो। 2 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5
3 हो जाएगा, 2 से करेंगे 1 3 और 5, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 2 जा कितना होता है 15 2 जा 30, 30 2 जा कितना होता है 60, 60 2 जा कितना होता है 120, 120 2 जा कितना होता है 120, सॉरी 3 जा तो 360। जो इसका एलसीएम आया वो कितना है 360। वह छोटे से छोटा नंबर जो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ गया 360। अब हमें बड़ा निकालना है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो इसी का मल्टीपल होगा, इसका ये क्या होगा मल्टीपल होगा। तो हमें तो एग्जैक्टली नंबर पता नहीं है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं। यस सर, इसमें क्या ही करना होगा आपको डिवाइड करना होगा। चलो 360 से डिवाइड करते हैं। 2 जा 3 तो नहीं हो पाएगा, 2 जा कितना होगा 0, 6 2 जा कितना होता है 12, कैरी 1 6 7, तो कितना आएगा 9। ये आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 279। अगेन यहाँ पे 9 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 4 हो जाएगा, 7 1 9 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, ये कितना बचेगा 2, अगेन 9, अगेन 7 कितना हो जाएगा 2 5 2 0, अगेन कितना बचेगा ये 2 7 9। ठीक है, हमने ये वाला 9 भी ले चुके हैं, ये वाला 9, अभी एक आखिरी वाला 9 बचा है। अगेन ये क्या क्या हो जाएगा 2 5 2 0। अब कितना बचेगा 279। ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर कितना बच गया 279। अगर ये 279 ना होता ये नंबर पूरा ही डिवाइड हो जाता, अगर ये 279 ना होता तो ये नंबर पूरा ही डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे देख लो, तो 9 9 1 2 3, तो इसमें से माइनस करेंगे 279, तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 9 9 9। तो जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा 6 डिजिट, जो 6 डिजिट का जो बड़ा नंबर होगा वो होगा 99720, जो कि क्या होगा इन सब नंबरों से क्या हो जाएगा, ये 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, पहले एलसीएम लेना होता है, फिर बड़े से बड़ा नंबर लिख दो। यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर था हमारा, यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया 279। अब हम क्या करेंगे 279 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। 279 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर ना बचे तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया, रिमाइंडर को इससे क्या कर दिया माइनस कर दिया। जो आंसर आया दैट इज आपके सामने है आंसर। तो जो इसका आंसर होगा 99920 होगा। तो भाई देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, और अभी इस कमरे में ना जो स्टूडियो हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ आप लोग मेहनत करो, बस मैं यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें। जो इसका आंसर है 9999720 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मैं फटाफट से करवा लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ दिया है 16, अ प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दे रखा है 16, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना दे रखा है 32072, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 32072 अपॉन 16। ठीक है, तो इसे 16 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। चलो करते हैं, 16 1 जा 16। ठीक है, कितना बचेगा 16 1 जा 16, कितना बचेगा 14 बच जाएगा 144। 16 9 जा कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 3, तो 16 2 जा, तो जो इसका एलसीएम आएगा दैट इज 192। तो आई होप आपके 10 के 10 क्वेश्चन थोड़ा अलग लगे होंगे, और सारे क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। थोड़ा मेरे को वीडियो जल्दी करवाना था, इससे मैंने फटाफट से आपको सारे क्वेश्चन करवा लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।